पाताल लोक कैसा होता है। विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के अध्याय 2 में बताया गया है कि पूरे भूमंडल का क्षेत्रफल 50 करोड़ योजन है और इसकी ऊंचाई 70 सहस्त्र योजन है और इनके नीचे 7 लोक है जिनमें क्रमानुसार अतल, वितल, सुतुल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल लोक जो कि अंतिम में आता है। विष्णु पुराण में पाताल लोक को नाग लोक का मध्य भाग बताया गया है। यह जो 7 प्रकार के पाताल लोक में जो अंतिम पाताल लोक है वहाँ की भूमि शुक्ल, कृष्ण, अरुण और पित्त वर्ण की शर्करामयी कंक्रीट शैली अर्थात पथरीली और स्वर्णमयी है। वहाँ असुर, दानव, यक्ष एवं बड़े बड़े नागों और मत्स्य कन्याओं की जातियाँ वास करती है। वहाँ अरुण नयन जो हिमालय पर्वत के समान एक ही पर्वत है। विष्णु पुराण के अनुसार इन 7 पाताल लोक के 7 अलग अलग राजा निवास करते हैं। अतल पाताल लोक, जिसमें अतल पाताल लोक के राजा मय दानव का पुत्र असुर बल है, उसने 96 प्रकार की माया रची हुई है। बीतल पाताल लोक, जबकि बीतल लोक में भगवान हाटकेश्वर महादेव जी अपने भूत गण एवं पार्षदों के साथ रहते हैं और वे इस लोक पर राज करते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के प्रभाव से वहाँ हाट के नाम की सुंदर नदी बहती रहती है। सुतल पाताल लोक, उसके बाद बीतल लोक के नीचे सुतुल लोक के राजा बलि है, जिसको भगवान विष्णु ने सतयुग में वामन अवतार के समय 3 पग धरती मांग कर उसे सुतुल लोक का राजा बना दिया। तलातल पाताल लोक, इसके बाद सुतुल लोक के नीचे तलातल पाताल लोक आता है। इस लोक में त्रिपुराधिपति दानवराज मय का रहता है जो इस लोक में शासन करता है। महातल पाताल लोक, इसके बाद इस लोक के नीचे महातल में कश्यप की पत्नी कद्रों से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें तक्ष, कालिया, सुसेन और बहुक प्रधान नाग है। रसातल पाताल लोक, उनके नीचे रसातल लोक आता है जिसमें पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवात, कवच, कालय और हिरण्यपुर वासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओं से सदा विरोध होता रहता है। पाताल लोक, उसके बाद रसातल के नीचे पाताल लोक है जहाँ षंड, कुलिक, महाषंड, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अक्षतर और देवदत्त जैसे बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी नाग सबसे प्रधान है। इन सब में किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर है। इनके फनों के ऊपर की दमकती और चमकती हुई मणियां अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार को नष्ट कर देती है। पाताल लोक कैसा होता है। विष्णु पुराण के एक कथा के अनुसार एक बार नारद जी को पाताल लोक देखने की इच्छा, तो वे भगवान विष्णु की आज्ञा लेकर वहाँ पाताल लोक भ्रमण के लिए निकल गए और कुछ समय बाद जब वह स्वर्ग लोक लौटे तो वहाँ के देवताओं ने उनसे पूछा कि देव ऋषि, पाताल लोक कैसा है, हमें भी बताइए। तब नारद जी ने पाताल लोक का वर्णन करते हुए कहा कि पाताल लोक देखने में स्वर्ग से भी सुंदर है। वहाँ निवास करने वाले सुब्रमण्यों से सुशोभित आभूषणों को धारण करते हैं। वहाँ की कन्याओं को देखने के बाद कोई ऐसा पुरुष ना होगा जिसे उससे प्रीत ना होगी। जहाँ दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती है, जिनमें गर्मी नहीं करती है, तथा रात में चंद्रमा की किरणों से शीत नहीं होता, केवल चांदनी ही फैलती है। जहाँ बक्से, बोझ और महापाण आदि भोगों से आनंदित सर्पों एवं दानवों को समय जाता हुआ व्यतीत प्रतीत नहीं होता है। जहाँ सुंदर वन, नदियाँ, रमई सरोवर और कमलों के वन है, वहाँ नर कोकिलों की सुमधुर गूंज गूंजती है। पाताल निवासी असुर एवं दानव और नागगण द्वारा अति स्वच्छ आभूषण, सुगंधमय अनुलेपन, वीणा, वेणु एवं मृदंग आदि के स्वर तथा अनेक भोग भोगे जाते हैं। इसके अलावा पाताल लोक में शेषनाग भी निवास करते हैं, जिनका देवगण भी अनंत कहकर बखान करते हैं। वे अति निर्मल एवं स्वास्तिक चिन्ह से विभूषित तथा सहस्त्र सिर वाले हैं।
जो अपने सर के सहस्त्र फणों की मणियों से सभी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए एवं संसार के कल्याण के लिए समस्त असुरों को वीर्यहीन करते रहते हैं।